सुभान, तुम्हें हो क्या गया? बीवी के आगे तुम्हारी कोई बिसात है या नहीं? आधी रात को तुम्हारी बीवी घर से बाहर चली गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। और एक और बात सुनो, हमेशा ध्यान रहे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी दी हुई आजादी का कभी गलत फायदा ना उठाए। एक मिनट। इतनी रात को कहां गई थी? बताया तो, डॉक्टर को बुलाने गई थी। मैं सच पूछ रहा हूं इबादत, इतनी रात को कहां गई थी? सच ही बता रही हूँ मैं सुभान। इबादत प्लीज यार, कम से कम अब तो सच बोलो। मैंने तुम्हारी और तू अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। तो अम्मी शाम से बीमार नहीं थी और तुमने इसका कोई जिक्र भी नहीं किया। बोलो, कहां गई थी इतनी रात को बाहर? बोलो। देखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो इबादत। बताओ कहां गई थी? क्या छुपा रही हो मुझसे? बोलो। तुम्हें एहसास हो ही गया है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो ना। छुपाने के पीछे कुछ वजह है। Are you serious? चेकिंग माय पेशेंस, हाँ? पहले तुम मुझसे झूठ बोलती हो, उसके बाद जब मुझे पता चल जाता है तो तुम कहती हो कि मैं एज्यूम करूं कि उसके पीछे कोई वजह होगी। किसे बेवकूफ बना रही हो, हाँ? शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हम दोनों की। बोलो जल्दी, बताओ मुझे आधी रात को कहां गई थी? क्या छुपा रही मुझसे? बोलो। ये किस अंदाज में सवाल पूछ रहे हो तुम सुभान? तुम्हें क्या लगता है आधी रात को घर से बाहर कोई आवारागर्दी करने गई थी मैं? माना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं कुछ गलत काम करने गई थी सुभान। क्यों? आ गया ना समझ में आपको? टूट गया ना भ्रम आप लोगों का? हाँ? अरे बोलिए, अब चुप क्यों है आप? बोलिए बोलिए। नौटंकी कही की, तो कहना क्या चाहती है? हाँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप लोगों को लगता था कि सिर्फ मन्नत अप्पी ही होशियार है, लेकिन इबादत अप्पी ने भी प्रूव कर दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। मन्नत अप्पी की चाल का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना दादी अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी आटा माँ। पता है, मैंने तो सोचा था कि जब इबादत वापस आएगी ना तो उसे देर रात बाहर जाने के लिए खरी खोटी सुनाऊंगी। और इबादत तो भाई बड़ी शातिर निकली। वो डॉक्टर को अपने साथ ही ले आए और मेरी और मन्नत की बोलती बंद कर दी उसने। हाँ, मन्नत बड़ी चालाक लोमड़ी बनती है वो, मगर इबादत ने उसे यूं ऐसे एक ही झटके में मन्नत को भीगी बिल्ली बना दिया। भीगी बिल्ली बना। मन्नत बेटा। कौन मन्नत? मैं तो भीगी बिल्ली हूँ ना। है? किसने कहा? तूने कहा ये? आपने? मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। पर देख, एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना मन्नत। देखो, सोचने वाली बात है, इबादत शातिर भी है और उसे दुआ की तरफदारी भी हासिल है। तभी तो तुम्हारी हर साजिश को अंजाम देने से पहले ही वो तुम्हें मार दे रही है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती। तू ही बता, निकाल जा। दादी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है अपनी। बड़ी अम्मी को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। हर बात में बड़ी अम्मी ने सिर्फ इबादत अप्पी का ही साथ देती है ना? हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी दुश्मन की सबसे बड़ी साथी ना आपकी अपनी अम्मी ही है। अरे अप्पी, कितनी बार समझाऊं आपको कि चेहरे पे मत मारा कीजिए। देखिए, सारा मेकअप निकल गया। देखो, निकल गया ना सारा मेकअप। अगर आपको मारनी है ना, पीठ पे मारिए, यहाँ मारिए, घूंस से मारिए। अरे मैंने दिखाओ तो, लाल हो गया एक गाल, पर अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे गाल को बुरा लग रहा होगा निगाल। दादी अम्मी,
दिखाओ तो। अब परफेक्ट है, दोनों गाल का मेकअप एकदम बैलेंस्ड है। हाँ देखो मिरर में कैसा लग रहा है। आइंदा से अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा ना तो तमाचा नहीं मारूंगी, ये जो मुंह है ना तुम्हारा सिर्फ तोड़ दूंगी। मेरी अम्मी गलत नहीं है, गलत वो इबादत जिसने उनके भोलेपन का फायदा उठाया है। उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। पर मैं दोनों का बदला लूंगी, ऐसा लूंगी कि उस इबादत की रूह कांप जाएगी।